ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें कोई भी मॉडल आता है, तो अगर हम किसी एमएमसी या यूफएस को अगर प्रोग्राम करते हैं या उसका हेल्थ चेक करते हैं, या फिर उसमें एमएमसी लगा है कि यूफएस लगा है, तो हमारा सबसे अच्छा साइट है, गूगल पे जाएंगे आप लोग, वहां पे लिखेंगे उस मॉडल को और आगे लिख देंगे जीएसएम अरीना। उसकी साइट पहली ही साइट आएगी, उसको ओपन करेंगे, आपको पता चल जाएगी कि ये इसकी फोन का मॉडल क्या है, इसकी रिलीजिंग डेट क्या है, और इसमें सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस फोन के बारे में वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें चिपसेट जो है सीपीयू हमारी वो क्वालकॉम की लगी है, और उसके नीचे थोड़ी सी आएंगे तो यूएफएस 2.2 इंटरनल मेमोरी जो हमारी है यूएफएस 2.2 लगा है। तो यूएफएस 2.2 को हम उस सॉकेट को ओपन करेंगे, वो खोजेंगे, एमएमसी में नहीं लगाएंगे, वो हम उस यूएफएस में लगाएंगे। ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूएफएस हमारी कौन सी लगेगी। तो उसके लिए एक डाटा सीट अपने पास रखना होता है। तो जैसे कि मैंने भी एक डाटा शीट बना के रखा हुआ है, तो आप लोग भी इसको रख लीजिएगा। अभी इस डाटा शीट को ओपन करेंगे। ये डाटा शीट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ना एक देखिए, ये डिटेल दिया गया है, यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारी जो यूएफएस है वो कौन सी आईसी इसमें लगी है। तो हम इसमें देख रहे हैं सैमसंग की है, मेरे पास भी सैमसंग की है। तो नीचे आएंगे के एम जो ओ लिखा है ना, इससे हमें मालूम चलेगा कि ये कौन सा ब्रांड है, कौन सा इसमें रैम लगा है कि रोम लगा है, और एएमएमसी है कि वीजीए में, यूएफएस है तो वीजीए कौन सी लगी है, ये भी पता चलेगी। तो मेरे पास के एम 8L लिखा है, तो के एम का मतलब होता है, देखिए, सैमसंग, एम का मतलब इसमें रैम लगी हुई है, और जीरो की जगह पे 8 लगा है, तो हम जीरो वाली लाइन को पकड़ के ऐसे जाएंगे। तो 8 में लगा है यूएफएस, तो इसमें लिख दिया है वीजीए 254। तो हमें जो सॉकेट यूज करना है, वीजीए 254 यूज करना है। ठीक है। सर कौन सा बॉक्स है सर आपकी? अब फिर उसके बाद हमने वीजीए 254 कंफर्म कर लिया है, तो हम अब बॉक्स को ओपन करेंगे, जो हमारे पास बॉक्स होगा। तो हमारे पास जो बॉक्स होगा उसके ड्राइवर को हम ओपन करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आपके पास कौन सा बॉक्स है, आप चाहे जो भी बॉक्स अपना रखेंगे, उसमें नोच पॉइंट पे ध्यान देंगे कि उसका नोच पॉइंट किधर है। तो बॉक्स में बना रहता है नोच पॉइंट, तो नोच पॉइंट पे हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। नोच पॉइंट पे इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे बॉक्स को, ये बॉक्स अभी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि बॉक्स मेरी कनेक्ट हो गई है, मेरी एरो के निशान जो है चेक पे आ गई है। तो यहाँ चेक करेंगे और ये मुझे बता रहा है कि आपकी बॉक्स यहाँ पे डिटेक्ट हो गई है और आपका यूएफएस कनेक्ट हो गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देने शुरू कर दी है। ठीक है। तो इसमें स्पीड है थोड़ी सी इस बॉक्स में, जिसके वजह से हमको आसान हो जाता है जल्दी जल्दी काम करने का। मैंने ये फॉन्ट को बड़ा किया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे ना। ये फॉन्ट एक्चुअली बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन मैंने अभी फॉन्ट को बड़ा कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी ये कनेक्ट ही हो रहा है सर? ये इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है कि सीएमएमसी की स्थिति क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो अभी देखिए, हमारा 100% सब कुछ ओके हो गया है। तो हम सबसे ऊपर से पढ़ते हैं सब चीज को कि अभी क्या स्थिति हमारी बनी। पहला चीज, जो हमारी यूएफएस लगी थी, उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें 6 लून है। ये लून इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये लून। लून को आपको देखना है कि लून कितने लून इसमें बने हैं। तो हालांकि क्वालकॉम की है, तो क्वालकॉम और एक्साइनोस, ये हमारी 6 लून बनती है। और इसमें एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हमको ये देखनी है कि सबसे बड़ी जो जीबी है वो किस लून में है। तो हमारी 116 जीबी जो है वो हमारी लून जीरो में है। तो मतलब अगर इसको बूट करने के लिए लून जीरो का होना बहुत जरूरी है ना, लून जीरो में ही इसका यूजर डाटा होगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह होता है। दूसरा, यहाँ पे ये लिखना देखना है कि ये एम जो यूएस है ये लॉक है कि नहीं लॉक है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये एमएनसी लॉक नहीं है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में आते हैं नीचे, और यहाँ पे हेल्थ चेक करता है। पहले तो आरपीएम भी काउंटर आपका देखिए बना हुआ है, ये भी सर इम्पोर्टेंट। लॉक सर और लॉक का ठीक, सर लॉक का मतलब सब टाइम जो आदमी लगाता है पिन पैटर्न वही है सर? नहीं, ये लॉक दूसरी है। इसमें यूफेस जो है ना, ये यूफेस जो है, इसमें लॉक लगा है कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करे। ये लॉक आपको अभी हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। मतलब इसमें जो प्रोग्राम डाला गया है उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसको लॉक कर देंगे। तो आप इसमें कोई भी चीज उड़ेगा नहीं, ना कुछ चीज खराब होगी इसके सॉफ्टवेयर में ना। तो अभी ये लॉक के बारे में हम आगे बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। दूसरा चीज, यहाँ हेल्थ देखिए, यूफेस का हेल्थ दिखाया गया है, यूफेस हेल्थ, यही इंपॉर्टेंट है। आपका जब बोलते हैं ना सभी लोग कि हेल्थ चेक करिए, हेल्थ क्या है, तो यहाँ 0 to 10 लिखा हुआ है, लाइफ टाइम यूज में अभी है। अभी जो नॉर्मल है ये इसका लाइफ एंडिंग जो है
प्री इंड ऑफ लाइट, मतलब इसका पूरा नाम है PEOL, इसका नाम होता है शॉर्टकट में। तो ये नॉर्मल है, इसका मतलब अभी मेरा ये जो यूफेस है करेक्ट है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम अभी इस यूफेस में नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी हमारी चीजें हैं सभी चीजें ओके है। ठीक है। और हमने ये बैकअप भी मैंने ले लिया है पूरी तरह। इस बॉक्स में ऐसा सिस्टम दिया गया है कि हम बैकअप नहीं लेना चाहेंगे ले सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ना बैकअप का। ठीक है, आवाज थोड़ी सी कम रहेगा सबका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, देखिए यहाँ पे जो जीपीटी है ना, हर लोन में जीपीटी होगा, तो अगर जीपीटी अगर इनवैलिड हो जाएगा तो आपका समस्या आ जाएगी, मतलब जैसे रीड नहीं होगी, या फिर आपका रीडिंग लेगी लेकिन छोड़ देगी, फिर फोन ऑन नहीं होगी, इस ऐसे तरीके के तमाम प्रॉब्लम आपको सामने मिलेंगी। तो ये जीपीटी को भी आप यहाँ पार्टीशन में आके वन क्लिक में एमबीआर कर सकते हैं, आपका जीपीटी क्रिएट बन जाएगा। और जो लॉक की मैं बात कर रहा था अभी इसके पहले, तो ये ओटीपी देखिए यही है लॉक, अगर ये लॉक यहाँ लिख देगा तो आप इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, एक आपने जो मैंने बताया था ना, लोन 0, लोन 1, लोन 8A, लोन बी, यहाँ पे इसको भी ध्यान देना है। लोन बी यहाँ बूट करने के लिए इन्होंने लोन बी का प्रयोग किया है। अभी हम देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में लोन ए से बूट हुआ है कि लोन बी से ना। अगर ये भी डैमेज हो जाएगा, लोन ए से लोन बी हो जाएगा, तो भी हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो ये लोन ए लोन बी को करने के लिए यहाँ पे ए बी का ऑप्शन दिया गया है, लोन एक ही क्लिक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज, फिर रिपोर्ट में आते हैं, रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट में और क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जीपीटी कोई इनकरेप्टेड या इनवैलिड तो नहीं है। लोन 1 भी सही है मेरा, लोन 2 भी सही है, लोन 3 भी सही है, लोन 4 भी सही है, और लोन 5 भी सही है मेरा। अब यहाँ पे देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है फोन के बारे में, कि हमारा ये वन प्लस है, C3 लाइट 5G है, CPH भी आ गया, एंड्रॉयड 13 इसमें लगा हुआ है। ठीक है। इसमें सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी दिखा है एंड्रॉयड एक्टिवेट लोन बी है, और हमारी जो बुटिंग है वो भी लोन बी से है, मतलब FRP अभी हमारा ब्लैंक है, सब कुछ हमारा ओके है। ठीक है। तो हमारा इस यूएफएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हमारी ओके है। समझ रहे हैं? कुछ समझ में आई आप लोग को? जी सर। और रियल समझ में आ रहा है 100%। जी सर। ठीक है सर, 100% ओके में समझा रहे हैं सर। ठीक है, और कोई अगर दिक्कत परेशानी आ रही हो अगर आपको समझने में, तो मैं थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि हैंड राइस अभी दो ही हैं, तो किसी को अगर इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी जो पूछले हो गया। अच्छा, क्या क्या था प्रॉब्लम आपका? री रीस्टार्ट प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा।